Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to start a new chapter of class 12th physics, electrostatics. तो आज से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे पार्ट वाइज पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है। तो अगर इस नेम को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रो, और दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है हमारा स्टैटिक्स। क्लियर? तो हम लोग बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो बना हुआ इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो नेम है आपका, ये हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता हुआ एक वर्ड है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक क्या है? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज और स्टैटिक्स हम लोग मैकेनिक्स में जानते हैं, स्टैटिक्स हम लोग बोलते हैं रेस्ट। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डील करते हैं चार्जेस एट रेस्ट। सो बेसिकली इस पूरे के पूरे जो चैप्टर है उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं चार्ज एट रेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी of charge at rest। ओके, चार्ज एट रेस्ट, या आप बोल सकते हो स्टेशनरी चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, स्टेशनरी चार्ज के बारे में। ओके, तो सबसे स्टेशनरी चार्ज करने का मतलब क्या है? अगर चार्ज हमारे पास एक है, ओके, तो चार्ज के डिफरेंट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चार्जेस क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, या चार्ज से एसोसिएटेड जो टर्म्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो चार्ज अगर रेस्ट पे है, अगर रेस्ट करने का मतलब इसकी अगर वेलोसिटी क्या है? 0, तो आपका कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो जो आपका फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या सिंपली हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और अगर चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर वेलोसिटी 0 नहीं है, आपके पास वेलोसिटी कुछ है और कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है चार्ज के पास, अगर आपके पास एक चार्ज है जो कि आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आपके पास दो फील्ड मिलेंगे। पहला जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दोनों फील्ड मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और दूसरा हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ओके, और लास्ट जो हमारा है, अगर चार्ज सपोज एसिलेटेड मोशन में, चार्ज क्या है? एसिलेटेड मोशन में, वेलोसिटी आपका 0 नहीं, कुछ वेलोसिटी है, बट दिस वेलोसिटी इज चेंजिंग, v इज चेंजिंग, तो आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा ही, लेकिन वो क्या करेगा? वो आपको कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरी करेगा टाइम के साथ। और टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली ये जो हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे चार्जेस अगर रेस्ट में हैं तो हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, चार्जेस अगर कांस्टेंट मोशन में हैं तो उससे एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, और अगर चार्ज आपका एसिलेटेड मोशन में है तो आपको क्या मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग को बेसिकली क्या देखना है? हम लोग को बेसिकली ये देखना है कि हम लोग को बेसिकली चार्ज के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में, और बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा वो हमारा होगा चार्ज। ओके, तो चार्ज हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चार्ज, तो चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू सिंबल से, चार्ज। और सबसे पहले पढ़ेंगे कि चार्ज हमारा होता क्या है। तो चार्ज को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। जैसे हम लोग किसी भी मैटर की मैं बात करता हूँ, अगर मैटर को मैं ब्रेक करता हूँ तो ऑल द मैटर्स बने होते हैं मॉलिक्यूल से। ओके, और मॉलिक्यूल बनता है मेरे पास एटम से बन के मॉलिक्यूल बनता है,
और एटम में जो आपके पास होते हैं, एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। ये आपका प्रोटॉन फर्स्ट, सेकंड जो आपका है वो है इलेक्ट्रॉन, और थर्ड जो है आपका वो आपका है न्यूट्रॉन। अगर इस चेन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेसिकली जो मैटर है, ये जो आपका मैटर है वो बेसिकली कंपोज्ड होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। सो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, बिकॉज all the matters in this universe are basically composed of proton, electrons and neutrons। तो सबसे पहले अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर हम लोग एक मोटे तौर पे देखें तो एटम कैसा होता है, एटम की अगर मैं बात करता हूं तो एटम क्या होता है, एटम हम लोग बोलते हैं, एटम इसको हम लोग बोलते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इनडिविजिबल पार्टिकल। ओके, और इनडिविजिबल पार्टिकल है, साथ में आप इसको देखोगे कि इसका शेप कैसा है, इसका शेप है स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप। ओके, और ये अगर मैं एटम को स्फेरिकल शेप से रिप्रेजेंट करता हूं, ये आपका स्फेरिकल, ये सर्कुलर ऑर्बिट की मैं बात करता हूं, तो एक छोटा सा पार्ट सेंटर में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो आपके पास पाया जाता है वो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मूव करता है। ओके, सो एक बेसिक जो है, जिसको चार्ज को हम लोग को समझने के लिए मैं एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं, बेसिकली मैटर में बताया हूँ, मैटर कंपोज होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। सो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। ऑल दीज आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, ये आपके कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ओके, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनके पास कुछ प्रॉपर्टी है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मास। ऑल दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव सम मास। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तीनों पार्टिकल के पास क्या है, आपका मास है। अगर मैं प्रोटॉन की मैं बात करता हूं, प्रोटॉन, दूसरा आपका है इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड है आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की जो मास होती है, ओके, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन से के इक्वल होता है या थोड़ा सा इससे ग्रेटर होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। So all the fundamental particles, proton, electron and neutron have got the property of mass। और इस mass property के कारण हम लोग जानते हैं there is a existence of force between the particles or of the objects। The force is known as gravitational force। अगर कोई दो particle body है या कोई भी दो particle वाले objects हैं तो उनके बीच एक force exist करता है due to the property of mass, जिसको हम लोग बोलते हैं gravitational force। ना जब इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया गया तो देखा गया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के पास एक और भी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया चार्ज। ओके, सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनके पास तो एक प्रॉपर्टी है मास, इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया चार्ज। तो बेसिकली प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, डिफाइन किया गया है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, और ये जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल। इसका मतलब जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो तीनों पार्टिकल के पास नहीं है। मास की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटॉन के पास भी है, इलेक्ट्रॉन के पास भी है और न्यूट्रॉन के पास भी है। लेकिन अगर चार्ज की मैं बात करता हूं तो चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ प्रोटॉन के पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है, न्यूट्रॉन के पास नहीं है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। कुछ ही पार्टिकल, सम फंडामेंटल पार्टिकल्स के ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, लेकिन तीनों के पास नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास है। और इस प्रॉपर्टी के कारण भी दो बॉडीज, चार्ज बॉडी के दो चार्ज बॉडीज के बीच फोर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स। ओके, तो यहाँ से हमारा जो डेफिनेशन आता है वो चार्ज के आता है। इसके पहले हम लोग एटम में एक चीज और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर रिलेटिव चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ, ओके, अगर जस्ट मैं रिलेटिव चार्ज की मैं बात करता हूँ, अगर प्रोटॉन के पास +1 मैं लिखूं तो इलेक्ट्रॉन को हमको लिखना पड़ेगा -1। न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो पोलैरिटी है या जो नेचर है वो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। अब एटम पे हम लोग आते हैं। एटम के बारे में जस्ट मैंने बताया कि एटम में जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये जो नंबर होता है प्रोटॉन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा किसी भी एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर इस एटम के पास 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की भी नंबर्स 4 ही होंगे। अब चार्ज के बारे में हम लोग देखते हैं। रिलेटिव चार्ज जो भी मैं जस्ट डिफाइन किया हूं एक्चुअली में, ये क्या होता है, प्रोटॉन के पास +1, एक प्रोटॉन के पास अगर +1 है तो 4 प्रोटॉन के पास कितना होगा, +4। एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर -1 है तो 4 इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा, -4। एज अ होल +4 -4, ये आपका कितना हो गया, 0। सो एज अ होल कोई भी जो एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बेसिकली चार्ज आया कहां से, अगर एटम ही न्यूट्रल है और यहां से मैटर में आ गया हूं, मॉलिक्यूल आ गया हूं, फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में डिफाइन किया हूं, तो बेसिकली चार्ज के जो चार्ज को जो डिफाइन किया, अगर एक्चुअली चार्ज होता क्या है, ये क्वेश्चन जरूर अराइज होता है। तो बेसिकली जो चार्ज होता है, एटम जो चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, द नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। लेकिन जो चार्ज जो डेवलप होता है किसी पे, वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम दूसरे एटम को या तो इलेक्ट्रॉन दे दिया या दूसरे एटम से कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वहां से आपका चार्ज की जो चार्ज को डिफाइन किया गया या चार्ज आ जाता है। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये पूरे डिस्कशन से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं इस चार्ज को डिफाइन, कि आपका चार्ज क्या होता है। इस होल डिस्कशन से अब मैं डिफाइन करूंगा वेरी शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट आई विल डिफाइन दिस व्हाट इज चार्ज बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग एक सिंपल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी, और इट इज द प्रॉपर्टी of some fundamental particle, some fundamental particle due to which, some fundamental particle में आपका सिर्फ 2 ही होगा, like electron and proton, electron and proton। और इस प्रॉपर्टी के कारण ड्यू टू विच one particle exert a force, charge particle due to this property of charge exert a force on other particle, fundamental particle। तो ये आपका पहला डेफिनेशन है चार्ज के बारे में। और दूसरा हमने चार्ज में क्या देखा कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। एज अ होल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि सेम होते हैं, तो एज अ होल कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कोई भी एटम जो हम लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, वो बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग चार्ज को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एंटिटी, चार्ज इज एन एंटिटी विच इज डेवलप्ड, जो कि डेवलप होता है किसी भी एटम में या किसी भी मैटर में, विच इज डेवलप्ड बाय द डिफिशियंसी, या तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, हमने चार्ज को डिफाइन कर दिया कि चार्ज बेसिकली होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे कि चार्ज के प्रॉपर्टीज देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं चार्ज के। सबसे पहले एक चीज हम लोग देखें, जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग दो प्रॉपर्टी हम लोग जब डिफाइन किए थे मास और चार्ज के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग देख ही लेते हैं कि, या हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे या अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि, या मैं अभी में देख लेता हूं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
मास वर्सेस चार्ज में डिफाइन कर सकता हूं, मास वर्सेस चार्ज। ओके, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है मास, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, एक ही नेचर का होता है। चार्ज आपका क्या हो सकता है, टू नेचर्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहला ही आपका पॉइंट, क्लियर। नंबर, मास के कारण कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा दो पार्टिकल के बीच, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। यहां पे कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा चार्ज के कारण, अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं मास के बारे में कि मास के कारण जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि एक ही नेचर का है, अट्रैक्टिव। यहां पे जो आपका होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव, क्लियर। फोर्थ में आपको ये याद रखना है, ऑल द पार्टिकल्स हैव मास, ऑल द पार्टिकल्स हैव मास, हर एक पार्टिकल के पास मास है, क्लियर है। बट अगर चार्ज होगा, बट चार्ज कैन बी देयर इन द मास, ये डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग देखे अभी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के पास, सबके पास मास था लेकिन सबके पास चार्ज नहीं था। तो क्या है कि ऑल द पार्टिकल्स हैव मास, हैविंग मास does not guarantee that there is charge, लेकिन जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, all the charge particles have mass, all the charge particles have mass, ओके। या आप दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हो कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, लेकिन चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सम फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक जो है डिफरेंशिएशन है मास और चार्ज के बारे में। हम लोग जैसे जैसे आएगा वीडियो में आगे वैसे हम लोग देखना स्टार्ट कर देंगे ना। हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, तो सबसे पहले हमने बताया कि चार्जेस टू काइंड्स के होते हैं, टू काइंड्स के। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसका एग्जिस्टेंस प्रोटॉन के कारण है, पॉजिटिव चार्ज जो कि किसी भी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कब, जब वहां पे होगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और दूसरा आपका जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और ये जो आपका डेवलप होगा वो होगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ हम लोग जानते हैं ये लाइक चार्जेस क्या करते हैं, फोर्स का जो हम लोग बात करते हैं, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस करने का मतलब हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। थर्ड में, और इसी में मैं देख लेता हूं, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो अनलाइक चार्जेस में याद है पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये आपके पहला हुआ। सेकंड क्या होता है, एडिटिविटी, एडिशन ऑफ चार्ज। चार्ज आपका कैसा क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है। सो चार्ज कैन बी एडेड लाइक अ स्केलर्स, जैसे हम लोग नंबर को ऐड करते हैं वैसे आपको सिंपली ऐड कर देना है। अगर आपको किसी भी बॉडी में नेट चार्ज फाइंड करना है तो सिंपली आप क्या करो, जितने भी चार्ज है उस बॉडी में सारे चार्ज को क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंपल एडिशन, स्केलर एडिशन। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है वो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। सो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज कैन बी एडेड लाइक अ स्केलर्स, ओके। दूसरा आपका नेक्स्ट में जो होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, लेकिन मास कंजर्व नहीं होता है। ओके, मास जैसे कोई भी अगर जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। आप मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे E इज इक्वल टू mc²। ओके, तो मास आपका कंजर्व नहीं होता है, but charge is always conserved. So that is the one more differentiation between the charge and mass. So what is conservation of charge? Conservation of charge कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ना चार्ज को ऐड कर सकते हो बाहर से, ना उस सिस्टम से चार्ज को बाहर निकाल सकते हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज remains conserved, remains conserved। टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा। चार्ज कैन नॉट बी चेंज, चार्ज एज अ होल इन अ सिस्टम इट कैन नॉट बी चेंज, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, जैसे हमने कोई रिएक्शन कराया, जैसे H+ और Cl-, एक सिंपल साइड में एग्जांपल देता हूँ। ये आपका इनिशियली रिएक्टेंट साइड है, इधर आपको सपोज प्रोडक्ट बना HCl मॉलिक्यूल। ओके, एज अ होल ये HCl मॉलिक्यूल क्या है, नेट चार्ज इसके पास क्या है, नेट चार्ज आपका 0 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है। एज अ होल भी आपका क्या है, एज अ होल यहाँ पे भी आपका नेट चार्ज क्या है, 0। सो इनिशियली अगर आपके पास नेट चार्ज 0 इस सिस्टम में, अगर इसमें आप बाहर से ना कोई चार्ज को ऐड करो ना यहाँ से ले जा रहे हो, तो फाइनली भी चार्ज क्या है, 0। इसका मतलब टोटल चार्ज इस सिस्टम में क्या है, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ये आपका पॉइंट हुआ। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ये फोर्थ हमने पॉइंट देखा। फिफ्थ पॉइंट जो है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो आपका है फिफ्थ में हम लोग जो देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब, अगर यहाँ पे एक टर्म हम लोग देखें तो एक टर्म आता है क्वांटा। ओके, सो आपके पास एक टर्म यहाँ पे आया क्वांटा, क्लियर। और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मीनिंग क्या होता है, पैकेट। इसका मतलब किसी भी बॉडी में, चार्ज बॉडी भी, अगर कोई आपके पास चार्ज बॉडी है, तो उस चार्ज बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्वांटा के फॉर्म में। क्वांटा या आप बोल सकते हो पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और एक पैकेट में जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा जो फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल चार्ज किसको बोलेंगे, अभी मैंने बताया फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। तो फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ और प्रोटॉन, क्लियर, इसी को हम लोग फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ई का मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर n के साथ। अगर पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि हम लोग बताएं चार्ज टू काइंड्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो हम लोग लिखेंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पे Q जो आपका बता रहा है, Q आपका बता रहा है टोटल चार्ज। ओके, Q आपके पास बता रहा है टोटल चार्ज, N है आपका इंटीजर, या आप ले सकते हो 0 1 2 3। अगर कोई भी चार्ज नहीं तो 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 4 5 6। और E है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो आपका ये है, ये कूलम आपका यूनिट है चार्ज का। लाइक मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, वैसे ही हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं कॉलम में, क्लियर है। तो ये हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज करने का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारे 5 प्रॉपर्टीज हुए जो हम लोग देखें चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, हम लोग किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि जो कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर एटम ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उससे जो आपके मैटर बने या मॉलिक्यूल बना है वो भी एज अ होल क्या होगा, उस पर भी नेट चार्ज आपका क्या होगा, उस पर भी आपका नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज को कैसे डेवलप करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, अभी हमने एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, वो हमने बताया था कि चार्ज वो एंटिटी है जो डेवलप होता है या तो किसी भी एटम में डिफिशियंसी हो जाए, किसका डिफिशियंसी हो, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो उस एटम में एक्सेस हो जाए इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफिशियंसी कब होगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एक्सेस कब होगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर, क्योंकि दे आर स्ट्रांगली बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग फोर्स के साथ बंधे हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है क्योंकि ये बाहर वाले सेल में या ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। अगर कंडक्टर है तो क्लियर है, कंडक्टर में तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारे पास 3 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं, हम देखेंगे एक एक करके। सो तो आपका फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड। तो फर्स्ट जो आपका मेथड ऑफ चार्जिंग है उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग, बाय रबिंग। दूसरा आपका जो होता है वो हम लोग बोलते हैं बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। और थर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाय इंडक्शन। गुड, सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट जो आपका मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं बाय फ्रिक्शन। और दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब किसी भी बॉडी में अगर हम लोग चार्ज को डेवलप कर दें बाय रबिंग, तो उसको हम लोग एक नए टर्म से डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी बॉडी में अगर हम लोग चार्ज को डेवलप कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ रबिंग और बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे मेथड्स को। सबसे पहला मेथड देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। तो इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग 2 अनचार्ज बॉडी लेंगे। सपोज जैसे मैंने एक ग्लास रॉड लिया, ये आपका ग्लास रॉड है, ओके। इसके पास नेट चार्ज क्या है, आपके पास 0 है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल। दूसरा मेरे पास एक पॉलीथीन बैग है, ये आपका पॉलीथीन बैग है, ओके, पॉलीथीन बैग। अब ये हमने क्या किया, दोनों को कांटेक्ट में लाया, फिजिकल कांटेक्ट में, और दोनों को रब किया। जब हम लोग दोनों को रब करते हैं तो देयर में बी अ पॉसिबिलिटी दैट ड्यू टू द हीट जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ग्लास रॉड एंड दिस पॉलीथीन बैग, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन देयर में बी अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वन टू अदर। तो क्या करेगा कि हम लोग जब रब करते हैं, व्हेन दिस 2 आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, ये आपका पॉलीथीन बैग है, इसको हमने रब किया किसके साथ, ये ग्लास रॉड के साथ कांटेक्ट में, और फिर मैंने सेपरेट किया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस ग्लास रॉड पे जो है वो कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉलीथीन बैग है उस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि चार्ज को हमने डेवलप कर दिया, कैसे, बाय रबिंग द ग्लास रॉड, जो इसके पास इनिशियल चार्ज 0 था, विद पॉलीथीन बैग के पास भी इनिशियल चार्ज क्या था, 0 था। अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है कि ये जो ग्लास रॉड है और पॉलीथीन बैग है, हम लोग कैसे चेक करेंगे ये अनचार्ज है या इस पे चार्ज आ गया है। तो उस डिवाइस का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, सो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है चार्ज के नेचर को और क्वांटिटी को। क्लियर, चार्ज को डिटेक्ट करेगा वेदर द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी और नॉट। तो ये फर्स्ट जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं बाय रबिंग। सेकेंड में बाय कंडक्शन में, ये एक सिंपल मेथड है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो। लाइक जैसे हम लोग अपने मोबाइल के
बैटरी को चार्ज करते हैं, जब वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, और उससे क्या होता है कि उसमें चार्ज सप्लाई होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है, ये आपका अनचार्ज बॉडी है, ओके, ये आपका अनचार्ज बॉडी है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने कनेक्ट किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे तो इस पे जो आपका चार्ज डेवलप होगा वो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वायर के या कंडक्टर के थ्रू हमने इसको चार्ज सप्लाई किया। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन वो दोनों के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट है, यहाँ पे भी कांटेक्ट है, हमने यहाँ पे चार्जिंग किया है। लेकिन बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग एक अनचार्ज बॉडी को, ये आपका अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी को, इसका मतलब इसके पास नेट चार्ज क्या है, 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। इसको हम लोग एक चार्ज बॉडी के नजदीक में लाते हैं। सपोज ये मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज के नजदीक में लाएंगे विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे आएगा, इसके इन्फ्लुएंस में आएगा ये अनचार्ज बॉडी, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो प्रोटॉन्स होंगे वो एक साइड में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया। ओके, तो अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो गया, चार्ज डेवलप हो गया, एक साइड में आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, दूसरे साइड में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसलिए इसके पास चार्ज क्या था, 0। तो इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब हम लोग किसी भी अनचार्ज बॉडी को प्लेस करते हैं नियर टू अ चार्ज बॉडी, तो उस पर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक मैंने बेसिक जो आइडिया दिया, अगर इसी चार्ज को, एक्सेस चार्ज को अगर आपको हटाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको क्या कर दो, अर्थिंग कर दो। जब अर्थिंग करेंगे तो ये जो पॉजिटिव एक्सेस चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा। और फिर जब आप इसको सेपरेट कर दोगे, इसको हटा दोगे, तो ये फिर नेगेटिव चार्ज पूरे में क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो आपने क्या डेवलप कर दिया, नेगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इस अनचार्ज बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो आज के जो वीडियो था, आज का जो वीडियो हम लोग था, उसमें हम लोग क्या देखें, हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग देखें, और नेक्स्ट हम लोग देखें हम लोग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी की, हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे दो चार्जेस के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स लॉ। थैंक यू एवरीवन।